नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे वीडियो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं रूस की ओर से भारत को किए गए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के बारे में, जो भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। यह प्रस्ताव सिर्फ फाइटर जेट्स की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो आइए जानते हैं, इस पूरे प्रस्ताव के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट्स बेचने के लिए एक नई पेशकश की है। इसमें जेट का संयुक्त उत्पादन और एक स्वदेशी संस्करण बनाने में मदद का ऑफर शामिल है। Su-57 एरो इंडिया में प्रदर्शित होगा। वहीं अमेरिकी वायुसेना ने F-35 और F-16 के प्रदर्शन को रद्द किया है और भारतीय वायुसेना जल्दी ही 100 से ज्यादा फाइटर जेट खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स फिलहाल फाइटर जेट की भारी कमी से जूझ रही है। ऐसे में कई देश भारत को आधुनिक जेट बेचना चाहते हैं। रूस की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि भारत उसकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान Su-57 खरीदे। रूस की ओर से भारत को ये यकीन दिलाने की कोशिश हो रही है कि उसका विमान अमेरिका के F-35 से बेहतर है। ऐसे में रूस ने भारत को अपना अत्याधुनिक Su-57 लड़ाकू विमान बेचने के लिए नया ऑफर दिया है। इस ऑफर को रूस की अमेरिकी विमान को रेस से बाहर करने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है। रूस ने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि वह भारत के साथ मिलकर Su-57 विमान बनाने और इसके भारतीय संस्करण को विकसित करने में तकनीकी मदद देने को तैयार है। यह जानकारी रूसी हथियार निर्यातक कंपनी रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने दी है। यह खबर ऐसे समय आई है जब Su-57 को बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया 2025 में प्रदर्शित करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर अमेरिका ने अपने F-35 और F-16 विमानों का यहां प्रदर्शन रद्द कर दिया है और रूसी मीडिया ताश के मुताबिक रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के CIO अलेक्जेंडर मिखीव ने कहा, भारत को सिर्फ Su-57E विमान बेचने की ही पेशकश नहीं की जा रही है, बल्कि भारत में ही इनका उत्पादन करने में भी मदद दी जाएगी। साथ ही भारतीय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में भी सहायता दी जाएगी। यानी Su-57E प्रोजेक्ट पर हमारे प्रस्तावों में तैयार विमानों की आपूर्ति, भारत में उनका संयुक्त उत्पादन और भारतीय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में सहायता शामिल है। दोस्तों, रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि रूस के इस प्रस्ताव से भारत के लिए कई नए रास्ते खुल सकते हैं। भारत में ही Su-57 का उत्पादन होने से देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही एक खास भारतीय संस्करण विकसित करने से भारतीय वायुसेना की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यार भरा संदेश जरूर टाइप करें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, रूस के Su-57 को पहले T-50 के नाम से जाना जाता था। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और स्टेल्थ तकनीक से लैस है। ये ऐसी तकनीक है जो विमान को रडार की पकड़ से बचाती है। इसमें ऐसा रडार सिस्टम है और यह क्रूज मिसाइल दाग सकता है। रूस का कहना है कि इसमें जल्द ही AL-51F1 इंजन लगाया जाएगा। इससे यह बिना आफ्टरबर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकेगा। यह विमान की युद्ध क्षमता को बढ़ा देगा और रूस का Su-57 ने मॉस्को के एयर शो और चीन के जुहाई एयर शो में अपने हवाई करतब दिखा चुका है। इस साल एरो इंडिया में भी इसको प्रदर्शित किया जाएगा। इस शो में अमेरिका के F-35 और F-16 के प्रदर्शन को रद्द करने से Su-57 पर ज्यादा ध्यान रहेगा। इस शो के बाद भारत Su-57 जेट की खरीद पर फैसला भी ले सकता है। और दोस्तों, बेंगलुरु में 10 फरवरी से आयोजित एरो इंडिया 2025 में रूस अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई Su-57 को भेज रहा है। ये एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है और रूस चाहता है कि भारत ये फाइटर जेट खरीदे। ये रूसी विमान चीन के जुहाई एयर शो में भी शामिल होकर अपनी ताकत दिखा चुका है और अमेरिका के दुश्मन रूस से क्या भारत 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57 खरीदेगा? ये सवाल इसलिए
क्योंकि इस महीने आयोजित एयरो इंडिया 2025 में रूसी विमान भारत आ रहा है। रूस काफी समय से कोशिश करता रहा है कि भारत ये 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे, लेकिन दिल्ली की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन के डायरेक्टर यूरी कॉन्ड्राटिएव के मुताबिक रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को 2025 से Su-57 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के एडवांस वेरिएंट की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। दुनिया में अभी 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं: अमेरिका, चीन और रूस। तुर्की ने भी 5th जनरेशन जेट बना लिया है, जो अब प्रोडक्शन में है, और पाकिस्तान ने चीनी 5th जनरेशन जेट खरीदने की घोषणा की है, जिससे भारत के दोनों दुश्मनों के पास ये अत्याधुनिक विमान होंगे। ऐसे में भारत पर भी 5th जनरेशन जेट खरीदने का दबाव है। लेकिन दिक्कत ये है कि चीनी विमान भारत खरीद नहीं सकता। अमेरिका अगर विमान बेचने को राजी भी होता है तो वो कई शर्तों के साथ होगा, और रूसी विमान के साथ अगर भारत जाता है तो अमेरिका की नाराजगी के साथ साथ विमानों की सही समय पर डिलीवरी की समस्या से भी दिल्ली को दो चार होना पड़ेगा। और दोस्तों, एक टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक इंटरव्यू के एक हिस्से में कोंद्रायेव ने की प्राथमिकताओं का जिक्र किया है और Su-57 की डिलीवरी पर फोकस किया है। Su-57 रूस के शस्त्रागार में मौजूद एकमात्र 5वीं पीढ़ी का बहुभूमिका वाला फाइटर जेट है। उन्होंने पुष्टि की है कि Su-57 का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, जो रूस के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद जरूरी है। कोंद्रायेव ने कहा, Su-57 में चौथी पीढ़ी की तुलना में कहीं ज्यादा क्षमता है और 2025 से हम रूसी एरोस्पेस फोर्सेस को Su-57 का एक नया वेरिएंट देना शुरू करेंगे। हालांकि उन्होंने विस्तार से नहीं बताया कि विमान में क्या अपग्रेडेशन किए गए हैं, लेकिन अटकलें हैं कि इसमें एडवांस AL-50-1F1 इंजन लगाया गया है, जो फाइटर जेट के प्रदर्शन को शक्तिशाली बनाती हैं। और रूस ने Su-57 फाइटर जेट का निर्माण अमेरिकी फाइटर जेट F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग को चुनौती देने के लिए बनाया है। F-35 लाइटनिंग भी एक 5th जनरेशन विमान है। रूस का दावा है कि उसके विमान में अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स हैं। इसके अलावा रूस की योजना Su-57 के अलावा Su-35S, जो एक चौथी पीढ़ी का विमान है, उसे भी अपग्रेड करने की है। और रूस काफी तेजी के साथ Su-57 और Su-35 लड़ाकू विमानों का उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा T-75 के डेवलपमेंट को भी आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसे आमतौर पर Su-57 चेकमेट के नाम से जाना जाता है। कोंद्रायेव ने जोर देकर कहा कि चेकमेट प्रोजेक्ट एक प्रमुख फोकस है और देश की विमानन विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल उत्पादन की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं, जिसका मकसद 2 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। तो दोस्तों, क्या भारत को इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।